जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जो है आपका जो चैप्टर था काव्यखंड का फर्स्ट चैप्टर राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उन सभी को आज हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा इसका पंक्ति क्या था? तो जो नर दुख में दुख ना ही माने, ठीक है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माना, इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया किस कब किया जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना, इसकी जो है रचना कब किए थे। जैसे पहला ऑप्शन है कि 1601 ईस्वी में, दूसरा 1602 ईस्वी में, तीसरा 1603 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1604 ईस्वी में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका जो है रचना कब किया था? 1604 ईस्वी में। दूसरा है कि तालबंडी ग्राम वर्तमान में कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन तो सुनो, पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा चीन, और चौथा कहाँ है? अफगानिस्तान। तो हमने आपको बताया था कहाँ है, तो ये अभी फिलहाल पाकिस्तान में स्थित है। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि वर्ण श्रम और कर्म कांड के विरोध किसने किया था? तो आपको पता है कि इस सब का विरोधी कौन कर रहे थे? तो गुरु नानक कर रहे थे। चौथा क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखी है? तो आपको पता होना चाहिए पंजाबी और हिंदी में भी लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो इसका मतलब आपने इससे पहले जो इसका संपूर्ण कहानी का जो हमने वीडियो डाला है वो आपने नहीं देखा है, तो उसे जाके जल्दी से जाके देख लीजिए, तब जाके इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिएगा। आगे है सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि सिख धर्म के पांचवें गुरु जो है ना, गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने इनकी कविताओं का संग्रह किया था। आगे है कि राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि राम नाम के कीर्तन पर किसने? गुरु नानक ने जोर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज़ बुलंद किया था किसने? तो नारियों के उचित स्थान के लिए जो है गुरु नानक ने ही क्या किया था? तो आवाज़ बुलंद किया था। आगे है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? देखो ऑप्शन है कि कर्मकांड के बिना, चारों धाम की यात्रा के बिना, मूर्ति पूजा के बिना, या गुरु ज्ञान के बिना। तो यहाँ पे आपको चलना है गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को जो है ना मुक्ति नहीं मिलती है। आगे है कि किसके बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? ठीक है, तो ऑप्शन सुनिए, बोल रहा है राम नाम के बिना, दूसरा गुरु नानक के बिना, तीसरा पिता नाम के बिना, और माँ नाम के बिना। तो इसका आंसर जो है ना, मुझे पता नहीं है, आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, छोड़ देते हैं। आगे है कि जपू जी, आशा दीवार और सोहिलिया किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो है सारा का सारा किसका है? तो गुरु नानक की रचना है। आगे है क्या कहते हुए गुरु नानक ने अपने प्राण त्यागे थे? जैसे बोल रहा है राम राम, जय श्री राम, हरि राम, और वाहे गुरु। तो उन्होंने क्या कहा था? वाहे गुरु कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। आगे है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह हरदयाल सिंह, कालू मंद, गुरु गोविंद सिंह। तो उन्होंने क्या कौन से किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम था? तो आपको पता है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का नाम क्या था? तो गुरु ग्रंथ साहिब नाम था। क्या था नाम? गुरु ग्रंथ साहिब। आगे है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? ऑप्शन सुनिए, ब्राह्मण डंबर का, राम नाम का, गुरु ज्ञान का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना ब्राह्मण डंबर यानी ब्राह्मण के बारे में इन्होंने बताया था, तो इसके लिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है कि हरिरस किनकी कृति है? हरिरस जो है किनकी कृति है? तो आपको पता होना चाहिए ये गुरु नानक की कृति है, क्योंकि गुरु नानक ने ही लिखा है। गुरु नानक किस भाषा भक्ति धारा के कवि थे? तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। आगे है गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1539 ईस्वी में। आगे है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है? बताओ, गुरु नानक की है, या घनानंद की है, या प्रेमघन का है, या रसखान का है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो है ना गुरु नानक की पंक्ति है। आगे है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? जैसे बोल रहा है राम नाम के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं, तीर्थ यात्रा के बिना। तो आपको याद रखना है कि राम नाम के बिना वाणी क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है। आगे है कि नानकान साहब कहाँ अवस्थित है? आपको पहले ही बताए थे हम, अभी जो है बोल रहा है, देखो ऑप्शन क्या है, भारत में, श्रीलंका में, नेपाल में, और पाकिस्तान में। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है। आगे है कि गुरु नानक ने
किन्हें सम्मान दिया था? आपको पता है गुरु नानक ने जो है स्त्री का सम्मान किया था। आगे है कि कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध में आवाज उठाई थी? तो वो गुरु नानक ही थे। कौन थे? गुरु नानक ही थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ या विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाए थे। आगे है कि जो नर दुख में दुख ना ही माने किस लेखक की कृति है? ये आपको याद रखना है, किसकी है? तो गुरु नानक की है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक किस कथन या गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता जुलता है? हम आपको जब पेज पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि गुरु नानक का जो है कथन किससे मिलता है? तो कबीरदास से मिलता है। इसी में बताए थे कि आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, जल्दी है किस बात की, जीना है अभी बरसों। मगरमच्छ कितना जीना है? तो बरसों तक जीना है। ठीक है। आगे है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए कि गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। आगे है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको बताए थे कि गुरु नानक का जन्म स्थान जो है तालवंडी ग्राम, जिला लाहौर पड़ता है। तो यहाँ जिला नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़? तालवंडी ग्राम। गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? हमने आपको बताया था क्या चीज़? कालूचंद्र खत्री। ठीक है। कोई मार नहीं देना रे, गुरु अर्जुन देव ये कविता के संग्रह किए थे। ठीक है। आगे है कि गुरु नानक के माताजी का नाम क्या था? तो आपको बताए थे। क्या मारेगा रे? सुलक्षणी की तृप्ता? अरे तृप्ता नाम था। ठीक है। आगे है सुलक्षणी कौन थी? तो ये गुरु नानक की कौन थी? पत्नी थी। देखो ऑप्शन क्या दिया है, बड़ी मस्त। गुरु नानक की बहन, गुरु नानक की मौसी, गुरु नानक की माँ और गुरु नानक की पत्नी। तो ये हो जाएगा। ठीक है। मौसी नहीं होगा। ठीक है। आगे गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु नानक के पद जो हैं किस भाषा में हैं? तो तमिल मिश्र भाषा, ऑप्शन सुनिए, हिंदी मिश्रित ब्रजभाषा, अरबी मिश्रित ब्रजभाषा, और आगे है पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा, और ये है तमिल मिश्रित ब्रजभाषा। तो इसमें जो है ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। आगे है कि गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? तो हमने आपको बताया था, ये देखो ऑप्शन सुनो, फतह साहब, जन्म स्थली, गुरु ग्रंथ साहिब। अरे ये तो रचना का नाम है ना, ये नानकान साहब क्या कहलाएगा? नानकान साहब कहलाया जाता है। आगे है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो आपको पता होना चाहिए गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। की सरला नाम था रे? नहीं, सुलक्षणी नाम था। ठीक है, इसको याद रखना। आगे गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखते थे? आपको पता होगा कि ये पंजाबी के अलावे जो है ना और किसी भाषा में कविता लिखते थे। कौन सा? हिंदी। अभी तुरंत ऊपर में नहीं मारे थे दो वाला। हाँ, आशा दीवार किस कवि की रचना है? ये भी मेरे को नहीं आता, तू लोग बताएगा। बता, अभी तुरंत पढ़ाए हैं, नहीं बताएगा तो बड्डी मार मारेंगे। ठीक है, इसलिए इसका जवाब ऑप्शन जो भी हो उसको आराम से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। आगे है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? आपको पता होना चाहिए कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो मुस्लिम धर्म का या ईसाई धर्म का या हिंदू धर्म का? तो इन्होंने सिख धर्म का क्या किया था? परिवर्तन किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा, इसको सी मत समझना। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा? ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव था हमने उन सभी को क्या किया? सही कर लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सारा समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से एक बार देख लेना है। ठीक है, और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हो तो इस नंबर पर जो है आपको क्या करना है? मैसेज करना है। ठीक है, ये ऐसे नहीं, यहाँ लिख देते। ठीक है, ये 70 61 91 56 21। ठीक है, तो इस पे आपको कॉल करोगे, आपको पूरा PDF जो है आपके फ़ोन पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से अभी ही आपको पूरा रिवाइज हो गया होगा। तो नंबर याद रखना कौन सा? 70 61 91 56 21। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।